भाजपा आरएसएस को लगा कि अच्छा डायरेक्ट इसका विरोध तो नहीं कर सकते क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का वोट कट जाएगा, वोट बैंक की राजनीति भी तो करनी है, अभी अलग अलग प्रदेशों का चुनाव आएगा तो क्या करें। तो अपने लठैतों को खुलेआम ऊपर से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अच्छा ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमियार हो, राजपूत हो, देखो तुम्हारा शोषण हो जाएगा, जाओ जाकर सामाजिक न्याय मानने वालों को पीटो। ये लोग जो आ रहे हैं आपको ये ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट जंतर मंतर पे दिखेगा, कहीं भी यूजीसी का प्रोटेस्ट हो वहां पे दिखेगा, क्योंकि ये लोग गिरोह की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो महिला है जो खड़े होके बहुत सीना ठोक के ब्राह्मणवाद के नारे लगा रही है, मेघा नाम है जिसका, ये जो दूसरी महिला है रुचि तिवारी, ये कुछ महिलाएं, एक और पत्रकार है काला चश्मा लगाएगा और पहुंच जाता है जगह जगह जंतर मंतर से लेकर जगह। ये 3 से 4 लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि एक बड़ी आबादी जहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रही है, 1000 लोग हैं, 400 लोग हैं। अब आप जाके कुछ ऐसा बोलेंगे तो हो ही सकता है आपके उकसाने पर कोई ना कोई रिएक्शन दे। तुमको पानी नहीं मिला, तुमको मिल बहुत संयोजित है, सिस्टमैटिकली प्लान्ड है और एक बड़ा षड्यंत्र है। देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ चढ़कर, चाहे वो इलाहाबाद हो, पटना विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, देश में छोटे छोटे गांवों में यूजीसी रेगुलेशन लागू करो इस मांग के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। तो आज जो ये बौखलाहट है, क्योंकि 20 दिन से लड़ रहे हैं इस सवाल पर, ये बौखलाहट इस हफ्ते कैसे शुरू हुई? क्योंकि ऊपर बैठे आकाओं को लगा, भाजपा आरएसएस को लगा कि अच्छा डायरेक्ट इसका विरोध तो नहीं कर सकते क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का वोट कट जाएगा, वोट बैंक की राजनीति भी तो करनी है, अभी अलग अलग प्रदेशों का चुनाव आएगा तो क्या करें। तो अपने लठैतों को खुलेआम ऊपर से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अच्छा ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमियार हो, राजपूत हो, देखो तुम्हारा शोषण हो जाएगा, जाओ जाकर सामाजिक न्याय मानने वालों को पीटो। ये लोग जो आ रहे हैं आपको ये ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट जंतर मंतर पे दिखेगा, कहीं भी यूजीसी का प्रोटेस्ट हो वहां पे दिखेगा, क्योंकि ये लोग गिरोह की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो महिला है जो खड़े होके बहुत सीना ठोक के ब्राह्मणवाद के नारे लगा रही है, मेघा नाम है जिसका, ये जो दूसरी महिला है रुचि तिवारी, ये कुछ महिलाएं, एक और पत्रकार है काला चश्मा लगाएगा और पहुंच जाता है जगह जगह जंतर मंतर से लेकर जगह। ये 3 से 4 लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि एक बड़ी आबादी जहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रही है, 1000 लोग हैं, 400 लोग हैं। अब आप जाके कुछ ऐसा बोलेंगे तो हो ही सकता है आपके उकसाने पर कोई ना कोई रिएक्शन दे, है ना। तो ये लोग हर जगह जाकर इस तरह की बातें बोलते हैं, ब्राह्मणों ने क्या किया, इसने क्या किया। इस महिला का तो खुद का वीडियो वायरल है जहाँ पे कह रही हैं दलित वंचित समाज से आ रहे व्यक्ति को कि 5000 साल से पूर्वजों को पानी नहीं मिला, तुमको मिल गया पानी। ये तो अपने आप एक टिप्पणी जैसी है, इसके बेसिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जाति सूचक बात है। लगातार हम देखते हैं ये जो महिला है जो खड़े होकर नारा लगा रही है, वो इतना इस्लामोफोबिक बात करती है, वो इतना बात करती है। उसका एक वीडियो हमने देखा जहाँ पे वो कह रही है वर्ण प्रथा जारी रहनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑपरेट किया जा रहा है ऊपर से और ये साजिश ही है। उस दिन भी यही हुआ। पहले इनके साथ के 3-4 गुंडे जो आए, जो खुद को कभी पत्रकार बताते हैं, कभी स्टूडेंट बताते हैं, इन्होंने हमारी सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जब इनकी असफल हो गया है ना, इनका जो कोशिश था असफल हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि इस महिला को भेजा। ये महिला एक पत्रकार जो वामसेफ न्यूज में काम करते हैं, उनको दबोचा, उनको पकड़ा, उनका फोन छीन लिया, उनको साइड में हेकल कर रही थी, थ्रैश कर रही थी और लगातार खुद के मुंह से कह रही है कि छेड़ मत। इसके साथ जो गुंडे हैं उस सभा में आए तमाम लोगों को उंगली दिखा दिखाकर जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। मैं वहां पहुंचती हूँ और मैं बस उससे नवीन का फोन लेने की कोशिश करती हूँ। फोन लेते लेते वो मुझे मुंह से पकड़ती है, गिरा देती है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। मैं कुछ सेकंड्स तक अनकॉन्शियस हूँ, उठती हूँ और देखती हूँ कि इतना चकाचौंध है हमारे कैंपस में। जब कोई पब्लिक मीटिंग होता है, जब कोई राजनीतिक सवाल पर पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से गैदरिंग होती है, हमारे कैंपस को छावनी बना दिया जाता है। और वो छावनी उस दिन भी बनाया गया। सीआरपीएफ है, पुलिस है, गार्ड्स है, जितने लोग इकट्ठा होकर सभा कर रहे हैं उनसे 3 गुना ज्यादा आबादी में है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता। ये महिला अपने गुंडों को लेकर भागने लगती है तो हम में से 3-4 महिलाएं पीछा करती हैं। एक दूसरा वीडियो जो चल रहा है जिसमें हमने इसको पकड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कान में रेप थ्रेट्स दिए गए, नंगा परेड कराएंगे, ऐसी शर्मजनक बातें, इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें बोली जा रही हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है। इस बात का भी एविडेंस है कि इसने वायलेंस किया, गिराया। इस बात का भी एविडेंस है कि किस तरह से इसके सपोर्ट में, जब मैं एफआईआर कराने गई मॉरिस नगर थाने, इसके सपोर्ट में आई उन्मादी भीड़ ने, इसके बुलाए हुए गुंडों ने, जो हमारे यूनिवर्सिटी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत बड़ी आबादी आउटसाइडर्स की थी, वो लोग आकर लिटरली देश में, राजधानी में, वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे और मेरे साथियों को रेप थ्रेट्स देते हैं, बताते हैं, विवरण करते हैं किस कदर मेरा रेप करेंगे। वहाँ पे दोनों तरफ कांच के शीशे हैं। उस कमरे में जहाँ पे हम भाग के जाते हैं, उस
उस शीशे पे ये लोग बैंगिंग थंपिंग करते हैं, ल्यूइड जेस्चर्स बनाते हैं बाहर से। लगातार मेरी माँ मेरी बहन को मतलब रेप करेंगे से लेकर माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। अंदर 2 से 3 ऐसे यूट्यूबर्स घुस जाते हैं, मेरे मुंह पे आकर वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करते हैं, सीना ठोक कर कि देखो देखो यूजीसी प्रोटेस्ट कर रही लड़की को सबक सिखा दिया गया, अब बन नेता है ना। वहाँ पे खुलेआम रिकॉर्डिंग पे दिखता है कि वो कहते हैं कपड़ा उतारो इसका। और पुलिस, सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस की मौजूदगी है और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डिटेंशन वैन आ जाती है तुरंत, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब इस देश में तो सामाजिक न्याय हो, फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो, वाटर कैनन चल जाते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ की लड़ाई में वाटर कैनन चल जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाता है। वो भीड़ वहाँ पे 2 घंटे तक रहती है, आप मानेंगे नहीं। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, हम लोगों को लग रहा था ये भीड़ हमको खदेड़ के निकालेगी, क्योंकि एक टाइम बाद पुलिस से ये नेगोशिएशन चल रहा है कि 3 लोग हैं ना, छोड़ दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो। अंजलि को देने का मतलब क्या है? एक पूरी भीड़ है जो ऐसे लोगों की है जो एकदम आपको नोचना चाहते हैं, जो एकदम ऐसी गालियां दे रहे हैं, रेप थ्रेट दे रहे हैं। तो आप तो पुलिस से ये बिडिंग कर रहे हैं ना कि रेप करने दो इसका, यहाँ पे इसको मारने दो। वहाँ पे 50 से 100 हो जाते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। 6 घंटे तक ये तमाशा चलता है, 6 घंटे तक। आप सोचिए हम लोग कितने डरे हुए होंगे। उसके बाद बाहर खड़े होकर ये लोग नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता, वहाँ पे इस देश के संविधान की धज्जा नहीं उड़ती, वहाँ पे इस देश में जो पुलिस तुरंत लाठी डंडा लेकर भांजने पहुंच जाती है छात्रों पर, तब उनको लाठी डंडा याद नहीं आता, तब उनको याद नहीं आता है कि इनको कहाँ से कैसे भगाए। लगातार भीड़ बढ़ती जाती है, उग्र होती जाती है, कुछ नहीं होता मैडम, कुछ भी नहीं होता। और आज भी जो हम देखते हैं कि नैरेटिव पहले 24 घंटे में जो एक तरफा जहर की तरह फैलता है, मुझे पूरे समाज में, पूरे देश में विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि मैंने तो जैसे कितना बड़ा अन्याय कर दिया यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट में जाकर। ये उसी की बौखलाहट है, क्योंकि कौन सा प्रूफ है आपके पास कि मैंने कोई हिंसा की हो, मैंने कोई थ्रेट दिया हो? हमारे तो लगातार प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, फोटोज है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नेशनल मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को कवर किया है और एक तरफा एक ही सूची में रुचि तिवारी की जो इंटरव्यूज वायरल किए गए हैं, मीडिया के रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिग्गज पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, वो कूद जाती है समर्थन में। वो ये कहती है कि अगर इसकी जगह कोई और जाति या धर्म होता तो फिर छातियां पीटी जाती। बहुत शर्म की बात है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ये पूरी बौखलाहट पैदा करने में सबसे बढ़िया रोल निभाया है ना। यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट जब से शुरू होते हैं, ये लोग तो ताक में लगे रहते हैं कि किस तरह से इसको एंटी इंडिया, टेररिस्ट, किस तरह से लेफ्टिस्ट, किस तरह से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जोड़ दिया जाए, ताकि देश की जनता जो सही में न्याय और अधिकार के पक्ष में है वो बरगला जाए, उसको इस लड़ाई से विश्वास उठ जाए। और यही हुआ, इनको बहुत सुनहरा मौका मिल गया। और क्या ब्राह्मण लड़की, क्या ब्राह्मण पे अत्याचार! अरे भाई, मैंने FIR में लिखा है कि वो महिला जिसने ऑरेंज स्वेट शर्ट पहना है, नाम तक नहीं पता, कहाँ से आई है हमें क्या पता, हमारा कैंपस है। अगर इत्तेफाक नहीं रखती हो सवाल से तो क्यों आ जाती हो यूजीसी के सवाल पर कवर करने? क्यों आती हो कंटेंट बनाते? अग्री नहीं करती हो ना तो बैठो घर पे। तो लगातार इस तरह का जो नैरेटिव पेडल किया जा रहा है, ये एक तरफा झूठ है। और ये झूठ इसलिए परोसा जा रहा है क्योंकि ये बौखलाहट इसकी है। 19 मार्च को वर्डिक्ट आने वाला है। क्या देश के वंचित, देश के शोषित SC ST OBC अपना हक ले लेंगे? उनको हक देना पड़ जाएगा क्या दबाव में? तो इसीलिए भ्रमित करते रहिए, प्रोपेगेंडा फैलाते रहिए। लेकिन उन्होंने तो अभी ये भी बोला है कि DU पे हमने सिखा दिया राष्ट्रवाद, अब JNU में घुस के राष्ट्रवाद। बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, वो तो इस बात को खुद स्वीकार कर ले रहे हैं कि DU में हमने आजादी दे दी, अब JNU की बारी है ना। तो इसके बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। इन सब लोगों की शक्ल सामने है सर, इन सब लोगों की। और हम लोग करेंगे, हम लोग 15 से 20 लोग जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, मैं अपने FIR में उनको मेंशन करूंगी। और उम्मीद करते हैं ये देश का संविधान हम लोगों को न्याय देगा। क्या इसके बाद अब आप लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे DU में? क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरीके से कोई नोटिस वगैरह लगा है कि अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हाँ। और वहीं पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, जो रुचि तिवारी के समर्थन। बिल्कुल कर रहे हैं, और हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा कैंपस है। रुचि तिवारी DU में पढ़ती हैं क्या? इनके जो बाहर के बुलाए हुए गुंडे हैं DU में पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट है। हमारे DU का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये अधिकार देता है, देश का संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैंपस में। तो ये जो 144, 163 लगा दिया गया है, ये तो इस बात की गवाही देता है ना कि आप लोग चाहते नहीं हैं जो हजारों की संख्या में प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट निकल रहे थे, DU में ना निकले। इसके लिए भी लड़ेंगे और इसको हटाकर यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट और आंदोलन और तेज होगा। रुचि कह रही मैं तिवारी हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल अंजलि, ये बताइए कि पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी आए, अब वो कांग्रेस के अच्छे नेता है, राहुल गांधी के साथ बैठते उठते हैं, उनसे क्या मिला आप लोगों को समर्थन मिला? हमें तो कोई बहुत कुछ अपील करना चाहती हैं या
अब तो जेडीयू से जुड़ा मामला है ना। नहीं हम तो ड्यू के हैं सर। अच्छा, ठीक है।